अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपका अपना होस्ट डॉक्टर शुजा सग़ीर ख़ान टीवी टैलेंट के साथ हाजिर है। आपका पसंदीदा प्रोग्राम है जो आप हमारे चैनल सलामती न्यूज़ पे देखते रहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ शख्सियात का आपसे तारुफ़ कराया जाता है। आज एक नहायत ही काबिल क़दर शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। उनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में डॉक्टर तो बेशुमार हैं, मतलब हम टिप्स पे गिन सकते हैं कि जी सर्जन, फिजिशियन, लेकिन हकीम भी बेशुमार मिलेंगे आपको, होम्योपैथिक डॉक्टर भी बेशुमार मिलेंगे। लेकिन आयुर्वेदिक शोबे में अगर कोई एक नाम है तो वो है डॉक्टर नासिर सलीम नसाका साहब का। और डॉक्टर नासिर सलीम नसाका हर टीवी चैनल पे मॉर्निंग शोज़ में आप उन्हें देखते रहते हैं। आज ये हमारी खुशकिस्मती कही है कि डॉक्टर साहब ने हमें इनका DHA में एक क्लिनिक है जहाँ तकरीबन ये 200-250 मरीज़ 11 बजे से लेकर 4 बजे तक देख रहे होते हैं। खाली एक जगह नहीं, डॉक्टर साहब नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी बैठते हैं, डॉक्टर साहब शाह फैसल कॉलोनी में भी बैठते हैं। पिछले दिनों हाजी हनीफ तैयब साहब के जो हॉस्पिटल है उसमें भी काफ़ी अरसे इन्होंने फ्री मरीज़ों को देखा है। आपकी शख्सियत 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। आपके अंदर अल्लाह ने इंसानियत कूट कूट के भरी है। आप चाहते हैं कि कोई मरीज़ आपके पास आ जाए, पैसे हों या ना हों, आपके पीरो मुर्शद ने कहा है कि आपने उसको उसका इलाज करना है, उसे फैज़ पहुंचाना है। उसी मिशन पे काम करते हुए डॉक्टर साहब आज सुबह से शाम तक सैकड़ों मरीज़ देखते हैं। पैसे की इन्हें कोई तमन्ना नहीं, अल्लाह ने इन्हें बेहिसाब दिया है। अब इनके बारे में क़ायरीन को पता होना चाहिए कि इन्होंने माशाल्लाह इस वक्त 97 ईयर्स ओल्ड हैं, और ये 97 ईयर्स ओल्ड का जो सफ़र है ये अपनी ज़बानी बताएंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नासिर सलीम नसाका साहब। अस्सलाम वालेकुम नसाका साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप भट्ट साहब और डॉक्टर शुजा सग़ीर साहब और उनका अमला जो मेरी क्लिनिक DHA में आए हैं बदर कमर्शियल में, मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मशकूर हूँ कि इन्होंने मेरे पास आए। और मेरा सफ़र तो ये है कि 1929 में मैं पैदा हुआ। जब मैं पैदा हुआ तो मैं रोया नहीं, और डॉक्टरी में तो सभी जानते हैं कि जब ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं जाती है तो वो एबनॉर्मल होता है बच्चा, ठीक है ना। अब उसमें नहीं जाती है। अब मैं एबनॉर्मल, मेरी माँ और मेरे वालिद प्रोफेसर, तो मेरी माँ का मैं इकलौता लड़का, उन्होंने मेरे को पाला। 3 साल तक मेरी माँ ज़िंदा थी। उनकी माँ, मेरी माँ के मरने के बाद मेरी दादी ने फिर मुझे पाला 6 साल, तो 9 साल का हो गया। 9 साल के बाद अचानक मेरी आँख खुली। 9 साल तक आपकी आँख ही नहीं खुली? नहीं खुली, बेहोश रहता था। ये मेरी माँ और दादी खिदमत करती थी, मुझे उसका इल्म नहीं था क्या है क्या नहीं। 9 साल का अचानक देखा कि और निकल के भाग गया। सब मेरे घर में मेरी दादी थी, मेरी फुप्पी थी, मेरे वालिद थे, मेरे दादा हुजूर थे। ये लोग नमाज़ पढ़े। अदबी और मजहबी घराना रहा हुआ है, और अभी भी मेरा अदबी और मजहबी घराना है। हुजूर गौस पाक सरकार की 6ठी नस्ल से बैत हूँ। मुहद्दिस आज़म हिंद कचौचा शरीफ से बैत हूँ, मोहम्मद अहमद साहब से बैत हूँ। और हज़रत सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह नागपुरी, और हम नागपुर के रहने वाले हैं। मैं नागपुर में पैदा हुआ। तो बाबा हुजूर 9 साल की उम्र से मेरे ऊपर आ रहे हैं, 9 साल की उम्र। तो जैसे मेरी आँख खुली तो मैं जंगल में चला गया। जंगल मेरे को नहीं हुआ। तो जंगल में जब मैं गया तो कुर्ता पैजामा उस ज़माने में दादी पहनाया करती थी कुछ। जब गया तो जंगल में देखे, सब जंगल में सब नंगे लोग रहते थे, औरत भी मर्द भी सब नंगे थे। उनके जिस्म में किसी किस्म का कोई कपड़ा नहीं होता था। बहरहाल उन्होंने मेरे पैजामे और कुर्ते को चीर फाड़ दिया। जब मैं शाम में, मेरी दादी बोली कि भाई सब लोग, सब पूरा घर परेशान था कि ये कहाँ चला गया, बेहोश बच्चा कहाँ चला गया। तो अब ये हुआ कि उस ज़माने में कोई रेडियो का और उतना तो टीवी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो मुनादी हुआ करती थी, मुनादी, गली गली चौराहे अनाउंसमेंट होती थी, अनाउंसमेंट होती थी, उसको मुनादी कहते हैं।
तो बहरहाल बड़ी धूम धूम मची। और फिर मगरिब जैसे होने वाली थी तो जंगल से निकल के इतने घर थे तो मैं अपने घर में ही गया और जाके फिर बेहोश हो गया। फिर ये सिलसिला 21 और 22 साल की उम्र तक चलता रहा। बाबा हुजूर जो मेरे ऊपर आते हैं, और आज भी अल्लाह का एहसान है कि बाबा साहब की क्लिनिक है। मैं तो कुछ ही जो कैंसर के मरीज़ हैं उनको तो सुई के नोक के बराबर भी मैं फ़ायदा नहीं दे सकता, मगर बाबा हुजूर की क्लिनिक है। बाबा हुजूर अल्लाह पाक से शिफा दिलाते हैं, वही कर रहे हैं, उन्हीं की क्लिनिक है। मैं तो उनके ग़ुलामों के ग़ुलामों में भी नहीं आता। बहरहाल तो बाबा हुजूर ने फरमाया क्या रे तू पढ़ेगा नहीं? तो बाबा हुजूर को मैंने जी जैसे अब चल पढ़। तो 21 और 22 साल की उम्र के बाद से मेरी पढ़ाई शुरू हुई और मैं पढ़ता रहा और आज भी मैं पढ़ ही रहा हूँ। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो ये तो मेरा एजुकेशन का उसका। अब ये है कि ये ट्रीटमेंट जब मैंने एजुकेशन कंप्लीट कर लिया इंडिया से और वहाँ से, तो ट्रीटमेंट उस ज़माने से चल रहा था। जब ईस्ट पाकिस्तान था, मैं ईस्ट पाकिस्तान में आया तो वहाँ पर भी चल रहा था। वहाँ से मैं, एक बुज़ुर्ग वहाँ पर हुआ करते थे नवाबपुर रोड पे, तो वो बुज़ुर्ग किसी से बात आज तक नहीं की है। अगर बांग्लादेश वाले सुन रहे हैं तो वो बुज़ुर्ग वहाँ पर एक ढकैया के नीचे वो बुज़ुर्ग होते थे, वो किसी से बात नहीं करते थे। मैं गया तो मुझे उन्होंने कहा जा, ये जा रहा है, ये जा रहा है, जा जा। तो लोग बहुत परेशान थे कि आज तक किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी, ये बात कर रहे हैं इनसे, तो ये क्या बात है। बहरहाल जा रहा है तो मैंने पूछा हुजूर मैं कहाँ जाऊँ? बोले कराची जा, कराची जा। तो मैं कराची आ गया 1969 में मैं कराची आ गया। फिर यहाँ पर भी लोगों की मैं इलाज करता रहा और अभी तक मैं इलाज कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब 1969 में जब आप कराची आए तो आपने इसी शोबे की तरफ गए थे या कुछ और भी काम किए थे आपने? देखिए सबसे बड़ी बात में को एक रिसर्च करना था, रिसर्च करना था। आपने बहुत अच्छा सवाल किया डॉक्टर साहब। रिसर्च करना था, मैं एक्सपोर्ट के तरफ चला गया। पहले ज़माने में जब किसी को कैंसर होता था तो डॉक्टर, आज कैंसर बोलते हैं, पहले ज़माने में इसको राजफोड़ा बोला करते थे। राजफोड़ा, राजफोड़ा बोला करते थे। तो अब एक डॉक्टर के पास एक मरीज़ आया तो उसने कहा कि बस आपकी उम्र 2-2.5 साल से ज़्यादा की नहीं है, 2-2.5 महीने के ज़्यादा की, सॉरी 2-2.5 महीने की ज़्यादा की नहीं है। अब जो खाना खाएं, जो पहनना पहने, जो करना कर लें, ठीक है। अब वो तो समझ गया, अब अपने आप को संभाल लिया कि बस अब 2-2.5 महीने की मेरी ज़िंदगी है उसने। अब वो सब खाया पिया, जो करना था करता गया। एक जगह बहुत अच्छा कबाब मिलता था, वो वहाँ से कबाब खाया करता था। बस वो उसकी एक रूटीन थी। खाया 2 महीना हुआ, 2.5 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 7 महीना हुआ, 8 महीना हुआ, 9 महीना हुआ। जब कैंसर में ये वज़न लूज़ होता है, वो गेन करने के लिए गया और मोटा और तंदुरुस्त हो गया। तो 9 महीने के बाद वो डॉक्टर साहब के पास फिर गया। वो डॉक्टर देख के एकदम चौंक गया, अरे तुम ये कैसे? उसने सारे पेशेंट को छोड़ा और उस डॉक्टर से, उस पेशेंट से डॉक्टर ने बात किया, बताओ तुमने क्या क्या खाया, ये किया वो किया। उन्होंने बताया वो जहाँ पर कबाब मिलता था मैं रोज़ाना वो कबाब ज़रूर खाता था। वो डॉक्टर उस ज़माने के डॉक्टर, MBBS तो आज की पैदावार है, और उस ज़माने में डॉक्टर RMP, LMP, LA वगैरह होते थे। तो उस ज़माने के डॉक्टर बहुत मशहूर थे। उन्होंने समझ गया कि वहाँ इंसान का गोश्त मिलता था, तो इंसान का गोश्त से ज़्यादा मज़ेदार गोश्त दुनिया में किसी चीज़ का नहीं था। बहरहाल वो सही हो गया। अब उन्होंने रेड करवाया, इन्फॉर्म किया पुलिस को, वहाँ रेड हो गया।
अब उस बिना पे कि इंसान का गोश्त और इंसान का ब्लड को करने के लिए मैं एक्सपोर्टर बर्ड्स का और जानवरों का एक्सपोर्टर बन गया और एक एक चीज़ को मैं टेस्ट करने लगा, ब्लड को टेस्ट कर करके कि किससे ये जानवर का और परिंदों का वो मिलता है, तो उसको करके मैंने उसे निकाला और आज उसी बिना पे काम कर रहा हूँ। जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाजरीन। जी नाजरीन, वेलकम बैक। वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से ख़त्म हुआ था। नसाका साहब मेरे साथ थे। नसाका साहब, बात हो रही थी इंसानी गोश्त की और फिर आप परिंदों की तिजारत की तरफ चल पड़े, आप रिसर्च की तरफ चल पड़े। मुझे अच्छी तरीके से याद है, शहर कराची में एक प्रोग्राम में आप कह रहे थे कि जब आप जंगल में जाते थे तो वो जो बूटियाँ थीं वो ख़ुद आपसे कहती थी कि मैं फ़लाने मर्ज़ की हूँ। एक जगह मैंने सुना था, आप बताएंगे ज़रा? नहीं, मैं नहीं कहा, सुन लीजिए। मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जड़ी बूटी बोला करती थी, मैं इस मर्ज़ की दवा हूँ, मैं इस मर्ज़। हज़रत हकीम नुकमान ने उनको दवा की शक्ल दी, मैंने नहीं कहा। वहाँ के जो जंगली लोग थे वो कहते थे बड़े पीर, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बड़े पीर कहते थे। कि बड़े पीर के ज़माने में ये जड़ी बूटी बोला करती थी और हमारे दादा परदादा जो सिलसिला आ रहा है उनका, ये बताते थे कि बड़े पीर साहब के ज़माने में जड़ी बूटी बोला करती थी और ये हम दवा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारा ये काम है। तो ये दवा मैंने वहीं से सीखा। नाखून देखने की जो थेरापी है दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ जंगल में है। मैंने वहीं से सीखा और आज भी मैं उसी पर अमल करता हूँ और वही टेस्ट कर रहा हूँ और उसी पर मैं। अच्छा, ये नाखून से जो आप टेस्ट करते हैं, मैंने देखा मरीज़ों का हाथ ऐसे रखते हैं और फिर ऐसे करते हैं, तो ज़रा क़ारीन को बताना पसंद करेंगे कि इससे आप क्या अक्स करते हैं नाखून? देखिए, आज हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक्सरे करा, पहले एक्सरे होता था, फिर अल्ट्रासाउंड होता था, सीटी स्कैन और पेट स्कैन और एमआरआई होता है। उस ज़माने में, हमारे ज़माने में सिर्फ एक्सरे था, उससे भी पहले कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो ये नाखून देखा करते थे और बाद लोग नब्ज़ देखा करते थे। नब्ज़ ज़्यादा देखते थे, नाखून लोग कम देखते थे, वो भी जंगल में देखते थे। अभी भी इंडिया में आम नहीं है, जंगल में तो आम है, अभी यहाँ आम नहीं है जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप माशाल्लाह जब क्लिनिक पे होते हैं, अपने सारे क्लिनिक पे, तो मैं बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पिसी हुई देखता हूँ। अच्छा, आपके जो आप रुका लिखते हैं उसमें आप उनका नाम भी लिखते हैं और वो इतनी सी पुड़िया होती है, इतनी सी पुड़िया को 7 हिस्सों में आप डिवाइड करवाते हैं, 7 हिस्सों में, और उसे गर्म पानी में जोश देने के बाद मरीज़ उसे पीता है। तो ये कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं, क्या यहाँ मिलती हैं, आप बाहर से मंगाते हैं, क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, सुन लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब आपका। देखिए, हम जड़ी बूटियाँ को देते हैं और उनको कहते हैं कि गर्म पानी में 2 कप पानी में इतना उबालो कि उसका एक्सट्रैक्ट 2 टेबल स्पून पर आ जाए और वो उसका सारा निचोड़ आ गया, एक्सट्रैक्ट आ गया, वो हम उनको देते हैं कि दिन में 1 टाइम पियो। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे क्रूड फॉर्म में होम्योपैथिक मदर टिंचर में क्रूड फॉर्म में जो है वो ये वही चीज़ बन जाती है, क्रूड फॉर्म बन जाता है। जी हाँ। अच्छा, ये जो आयुर्वेदिक चारिया, ये जो लफ्ज़ है, ये लामौला पाकिस्तान में आम फेम नहीं है, इंडिया में लोग इसे समझते भी हैं। अच्छा, हल्के पाकिस्तान में जब से आप आए हैं तो लोग आयुर्वेदिक सब्जेक्ट को समझने लगे हैं और दूर दूर से आपके पास मरीज़ आते हैं, दूर दूर से। आपने बहुत काम किया। अब ये बताइए, अब माशाल्लाह अल्लाह, आप 100 साल के करीब होते जा रहे हैं। 3 साल कम है। अब आप ये बताइए कि अब आगे फर्दर आपके जहन में क्या है? आप अपना कोई सब्स्टिट्यूट दुनिया को दे के जाएंगे, क्या करके जाएंगे ऐसा काम कि आने वाले वक्तों में लोग आपको याद रखें? देखिए, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त दिया है
केडीए को दिया है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ कि पैसे दे के ज़मीन लेके एक आयुर्वेदिक स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी बना दूँ कि मेरे बाद ये सिलसिला आयुर्वेदिक का चालू रहे। मगर मेरे को आज तक किसी गवर्नमेंट ने, ना सिंध गवर्नमेंट ने, ना फेडरल गवर्नमेंट ने, किसी ने मेरी अभी तक नहीं सुना, मेरे पास नहीं है। आज भी मुझे ज़मीन दें, मैं कल ये बनाऊंगा और एक टेडी पाई नहीं लूँगा, फ्री में एजुकेशन दूंगा। फ्री में इलाज तो कर ही रहा हूँ मैं लोगों का, फ्री में एजुकेशन दूंगा, सब चीज़ फ्री होगी। बस ये है कि मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद कोई ना कोई ऐसा ये सिलसिला चलते रहे जैसे आज चला रहा हूँ मैं। अच्छा, आप ये देखें कि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात हुकूमत पाकिस्तान की आपके मरीज़ हैं। दुनिया का एक सफ़े अव्वल का नाम क्रिकेट के हवाले से जावेद मियांदाद साहब, वो भी हर इतवार को, आज तो इत्तेफाक है वो मेरा ख्याल है कराची में नहीं होंगे, नहीं तो वो आपके पास ही होते हैं। तो इस सिलसिले में आपके पास तो फॉरेनर्स एम्बेसडर भी आते हैं इलाज कराने के लिए। तो क्या आपने इनसे दरख्वास्त की इस प्लॉट के सिलसिले में, इस आइडिया को किसी के साथ शेयर किया? बहुत अच्छा सवाल किया। जावेद मियांदाद ने जब एक्टिंग गवर्नर थे, आगा सिराज दुरानी साहब उनके पास मेरे को लेके गए, उन्होंने फ़ौरन रिकमेंड करके भेज दिया, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। डिप्टी स्पीकर उन्होंने भी मुझसे दरख्वास्त ली, मगर आज तक कुछ भी नहीं हुआ। बस इसी है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे पैसा लेके प्लॉट दे दें, फ्री में ना दें, पैसा लेके दें और मैं इसको बना दूँ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बना दूँ, फ्री में कर दूँ कि सीख ले मेरे बाद कोई ना कोई ऐसा आए कि ये कैंसर का इलाज जारी रखें। अच्छा, अगर इस सिलसिले में सलामती न्यूज़ इंटरनेशनल और सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो कि हमारे शोबाजात हैं, अगर इस सिलसिले में हम कहीं कोशिश करें, किसी के पास इम्यूनिटी प्लॉट हो और वो आपसे रब्ता करे, आपकी हेल्प करना चाहे, तो क्या आप उसको जहन में ये प्लान बनाएंगे कि हाँ यार जगह मुझे मिल रही है, चाहे कोई दूसरा दे रहा है, ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे, बहुत से मुखय्यर हजरात मौजूद हैं शहर में जिनके पास थोक के हिसाब से ज़मीनें पड़ी हुई हैं, अगर आपको वो मिल जाती है तो क्या आप अल्लाह का नाम लेके काम शुरू करेंगे? बिल्कुल अभी करूंगा। अगर जावेद मियांदाद तो मेरे साथ कहा है कि कोई अगर प्लॉट देता है मैं लोगों के आगे भीख मांग लूँगा। जैसे शौकत खानम के लिए मैंने कई करोड़ों रुपया जमा करके दिया इमरान खान को, शौकत खानम को, मैं आपके लिए भी लोगों को भीख मांग लूँगा। मैं देख रहा हूँ, मैं आके बैठता हूँ, लोगों को आप कैसा ट्रीट करते हैं, जो गरीब लोग जो इलाज नहीं करा सकते, इतना महंगा इलाज नहीं करा सकते, जो फ्री में यहाँ पर इलाज हो रहा है, जिसका कैंसर ख़त्म हो जाता है, वो उनका इंटरव्यू मेरे यूट्यूब में और फेसबुक में जाके देख लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि इमरान खान की हेल्प करी मियांदाद ने। पिछले दिनों आपको याद होगा कि एक बहुत खूबसूरत सा प्रोग्राम सलामती न्यूज़ इंटरनेशनल पे चला था, जावेद मियांदाद ने एक ऐलान किया था, बड़ा खूबसूरत, आप भी उसमें थे और आपको याद होगा कि जिसमें आपकी भी ताजपोशी की गई थी, जावेद मियांदाद साहब की भी ताजपोशी की गई थी। एक बड़ा यादगार प्रोग्राम था जिसमें ज़ैनब जिन्ना ने भी शिरकत की थी। वहाँ एक ऐलान किया था जावेद मियांदाद साहब ने कि मैं लोगों से डॉलर मांगूंगा और इस पाकिस्तान का कर्ज़ उतारूंगा। ये आइडिया उनका कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि आप भी उनके साथ शामिल थे, इस सिलसिले में कुछ पेशरफ्त हुई या नहीं हुई? देखिए, बहुत अच्छा था कि वो बहुत मुखलिस और नेक इंसान है, बहुत शरीफ, अपने मुल्क के लिए हर वक्त मुल्क की बात करते हैं जावेद मियांदाद कि भाई मेरा मुल्क का कर्जा उतर जाए और सब अच्छे से ज़िंदगी बसर करें। जो आज इतनी महंगाई के दौर पे चल रहे हैं तो वो चाहते हैं कि बस किसी से, बहरहाल आज तक कोई ऐसी चीज़ हुई नहीं है। जावेद मियांदाद इसके लिए आज भी परेशान है। अच्छा, एक बात बताइए कि ये आप 3 जगह बैठते हैं, तो इन तीनों जगहों का जो एक्सपेंडिचर है ये कैसे पूरा होता है? क्योंकि इतनी महंगी महंगी जगहों पे आप बैठे हैं, लोगों से पैसे आप नहीं लेते,
तो क्या इल्मे गैब है आपके पास या कोई आपको यानी अंडर द टेबल देता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल करते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप अल्लाह के नाम से, अल्लाह ने वादा किया है तू एक दे मैं 10 दूंगा, अल्लाह के नाम से दे दीजिए, फिर देखिए कैसा करता, वही करता है। मैं तो नहीं कर सकता, मेरी कोई औकात नहीं है कि इतने बड़े DHA में ये पैसा किराया दूं, इलेक्ट्रिक का बिल दूं, यहाँ के पानी का दूं और नारताबाद का दूं, इलेक्ट्रिक का बिल, AC है, सब चीज़ें सब लोग करते हैं। मेरे को नहीं मालूम कैसा हो रहा है, मैं तो नहीं जानता कैसा हो रहा है, और कोई परेशानी नहीं है और स्मूथ चल रहा है। अगर मेरा ईमान है, मेरे पास जो काम करने वाले लोग हैं, इनसे कसम खिला के पूछ लीजिए कि मेरी दवा 1000 मरीज़ आ जाए, मैं तो ये बोलता हूँ 1000 क्या, पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश पूरा उलट कर आ जाए मेरे पास, शायद ये दवा ख़त्म नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी, जो अल्लाह के नाम से बढ़ती वो कभी ख़त्म हो नहीं सकती। ये खैर इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसमें जिस तरीके से आप एक तो ये खिदमत कर ही रहे हैं, इसके अलावा भी आप छुप के बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे होते हैं, तो दुआएं ले रहे होते हैं लोगों की, और हमें भी मुख्तलिफ़ ज़राओं से पता चलता रहता है कि जी हम डॉक्टर साहब के पास गए थे, डॉक्टर साहब ने, और समाजी हलकों में भी आप लोगों के काम आते हैं, तो क्या खाली हाथ आएँ, खाली हाथ ही जाएंगे क्या? नहीं, देखिए मैंने आज तक जो मेरे पास है, अगर किसी का सुन लिया कि इनके घर में आज खाने के लिए नहीं है, तो मेरे पास कुछ भी होता है उसे बेच के पहुंचा देता हूं, बस ये मेरा है। मैं कभी भी सुन नहीं सकता कि उसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और भूखे हैं, 2 दिन से भूखे हैं, 3 दिन भूखे हैं, मैं रह नहीं सकता। कहाँ से करता हूँ, कोई भी चीज़ बेच देता हूँ, ला के चुपचाप से उनको देता हूँ। ये मेरा सिलसिला चलता रहता है, और नहीं मालूम अल्लाह पाक कहाँ से मदद करता है, मैं नहीं जानता। मतलब हम उस असल पॉइंट पे आ चुके नाजरीन कि जो हमारे अंदर ईमान कामिल हर इंसान के अंदर जागना चाहिए कि देने वाली ज़ात अल्लाह की है, इज़्ज़त, ज़िल्लत, रिज़्क़ सब अल्लाह का दिया हुआ है। और जिस तरीक़े से, कामिल तरीक़े से आपने सुना, नसाका साहब ने जिस अंदाज़ में उस जज्बे को बयान किया कि मुझे नहीं पता कि मेरी दवाई में बरकत कैसे आती है, हज़ारों लोग भी आ जाएं तो ये दवाई कम नहीं होगी। क्यों? कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए दे रहा हूँ, अल्लाह के नाम से दे रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए सोचने का मकाम है कि जो टीवी चैनलों पे आकर, मीडिया बुलाकर और जनाबे वाला लोगों को गिफ्ट दे रहे होते हैं, राशन दे रहे होते हैं, ज़कात के पैसे बांट रहे होते हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहे होते हैं कि जी वो नेकी का काम कर रहे हैं, जबकि बड़े बड़े अल्लाह के वली ये बात कह गए कि नेकी कर दरिया में डाल। अब हम आते हैं उस आखिरी सवाल की तरफ जो बेइंतहा कीमती है। क्यों? उसकी वजह यह है कि एक इंसान जब इस एज में पहुंच जाता है तो उसका शऊर, तैतु शऊर, लाशऊर सब बेदार हो चुका होता है, और वो ऐसा सब्जेक्ट देना चाहता है लोगों को, एक सबक देना चाहता है, वो एक यूनिवर्सिटी बन चुका होता है। नसाका साहब, आज आखिर में आप अपनी ज़िंदगी का निचोड़ और नाजरीन को कोई ऐसी फ़िलासफ़ी दे के जाइए कि जिससे उनकी ज़िंदगी में एक इनकलाब आ जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बोलो वो करो, जो नहीं कर सकते वो ना करो, किसी के दिल को ठेस मत पहुंचाओ, एक ये। और कभी किसी को आश्रय में नहीं रखो, फ़ौरन बोल दीजिए कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर वादा कर लिया तो कर दो, नहीं है तो नहीं। दूसरी बात यह है कि आप अल्लाह तवक्कल करके करिए, किसी इंसान या किसी के ऊपर भरोसा ना करें, अल्लाह तवक्कल करे। जैसे चिरन परन जो अपने घोंसले में निकल के जब जाती है बाहर और पेट भर कर आती है तो अल्लाह तवक्कल जाती है। और ये मत सोचिए कि भाई फ्रिज मेरे पास है, इससे घर में ही खाना रख लो, कल मेरे को मिले या ना मिले। तो इसका मतलब ये कि आपको अल्लाह पे यकीन नहीं है। मेरे को अल्लाह पे यकीन है, इसलिए मैं जानता हूँ जो मेरे पास है ले लो,
ख़त्म। तो अल्लाह देने वाला, नियतों का हाल अल्लाह जानता है। मैं एक छोटी सी यहाँ पर मिसाल देना चाहता हूँ। एक गरीब जिसके पास कोई सहारा नहीं था, मस्जिद के सामने हाथ फैला के बैठा होता, सर्दी का ज़माना था, कपड़े उसके जिस्म में नहीं थे। एक साहब वहाँ से गुजर रहे थे पैसे वाले, तो गाड़ी रोक के उन्होंने देखा ये परेशानी मस्जिद के सामने, दोनों हाथ फैला के आए, तो उन्होंने अपना कार्ड दिया और पैसा दिया कि ये ले, ये पैसा मैं दे रहा हूँ और जब कभी तुझे ज़रूरत हो तो ये मेरे कार्ड पे आ जाना, फिर दे दूँगा। तो बोले ये कार्ड ले जा, मुझे ये कार्ड की ज़रूरत नहीं है, कार्ड ले जा। बोले क्यों? जब उसने तेरे को भेजा तो किसी और को भी भेजेगा। इसलिए तो अल्लाह तवक्कल हर काम करें और अल्लाह पे करें, किसी उस पे ना करें और किसी को धोखा नहीं, जो हो सकता है करें, नहीं है तो मत करें। ये मेरा है, सच बोले और सिर्फ सच बोले और किसी कोई हुकूमत के लिए कोई पैगाम देना चाहिए? हुकूमत के लिए क्या पैगाम है? यही है कि अगर मुझे एक प्लॉट दे दे, पैसे दे के लूँगा, फ्री में नहीं दूँगा, फ्री में नहीं लूँगा, पैसे दे के लूँगा। कि मेरे बाद ये आप ही के बच्चे, आप ही के लोगों के लिए काम में आएंगे। मुझे एक प्लॉट दे दें, 5 एकड़ दे दें, मैं वहाँ पर वो पौधे लगा दूँगा और लिख दूँगा ये पत्ता इस कैंसर के लिए, ये जड़ इसकी कैंसर के लिए, फल इस कैंसर के लिए, छाल इस कैंसर के लिए, ये सब लिख जाऊंगा कि लोगों को ये होगा कि हाँ भाई किसी ने कुछ कर किया। तो 5 एकड़ में, 3 एकड़ में मेरा प्लान है कि 3 एकड़ में जड़ी बूटी लगा दूंगा और 2 एकड़ में मैं अपनी यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल सब बना दूंगा। फीस अभी लीला करूंगा, कोई फीस नहीं लूँगा, ये मेरा वादा है। अच्छा, आखिर में ये बताइए कि ये जो आपने सैकड़ों की तादाद में मरीज देखे, इनका कोई रिकॉर्ड भी है आपके पास? बिल्कुल मेरे पास इसका रिकॉर्ड है। आप मेरे डॉक्टर नसाका यूट्यूब में जाके देख लीजिए, आप गूगल में जाइए, डॉक्टर नसाका डाल दिए, सारा मेरा सब चीज़ मिल जाएगी वहाँ पर। फेसबुक में मिल जाएगी, इंस्टाग्राम में मिल जाएगी, यूट्यूब में मिल जाएगी डॉक्टर नसाका के नाम से। अच्छा, इतने साल जो आपने लोगों की खिदमत की है, इसके एवज़ गवर्नमेंट ने आपको कोई तमग़ा हुस्न कारकर्दगी या तमग़ा इम्तियाज़ ऐसी कोई चीज़ से नहीं नवाजा? अभी तक तो नहीं नवाजा, आगे अल्लाह मालिक है। अगर उनके दिल में अल्लाह पाक ने डाल दिया तो हम नहीं कह सकते, अभी तक तो किसी ने ऐसा नहीं किया। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने देखा हमारे पाकिस्तान के कदावर आयुर्वेदिक डॉक्टर नसाका साहब के क्लिनिक पर सलामती न्यूज़ इंटरनेशनल की पूरी टीम मौजूद थी। हमने आप तक वो पैगाम पहुंचा दिया है कि आज तक किसी चैनल ने वो पैगाम आप तक नहीं पहुंचाया। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए टी विद टैलेंट विद सलामती न्यूज़ इंटरनेशनल।